Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो निफ्टी ने आज कहीं ना कहीं सुबह एक रेंज में ओपनिंग किया था गैप अप के साथ। तो 11,460 के आसपास कहीं कहीं ओपनिंग हुई थी और हम लोग दिन भर 11,450 से लेके 11,500 के रेंज में ट्रेड करते रहे। निफ्टी ने दिन के दौरान कई बार कोशिश किया कि 11,500 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। रीजन ये था उसका कि 11,500 के जितने कॉल राइटर्स थे वो हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। आज 32 लाख का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट था, जिसमें से 17 से 18 लाख आज बने हुए थे। तो आज अगर देखा जाए तो निफ्टी 11,500 के ऊपर जा पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि सुबह के सेशन से लेकर के दोपहर के सेशन तक निफ्टी बार बार ऊपर जाने के बावजूद भी नीचे आ जा रही थी। एक बार शायद बीच में निफ्टी ने 11,470 के लेवल को टच किया था 511-12 के हाई से जो है, बट बायस्ड हम लोगों का लॉन्ग साइड में था, क्योंकि रिलायंस बहुत स्ट्रांग लग रहा था और निफ्टी में जो कॉल राइटर्स थे वो धीरे धीरे एग्जिट होना स्टार्ट हो रहे थे। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो निफ्टी के 40 लाख कॉल राइटर्स नीचे के लेवल पे स्टक हो चुके हैं। और अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस में ऑलरेडी इतनी शॉर्ट पोजीशन है कि उनको अब एक्सपायरी तक या तो रिलायंस को 200 पॉइंट नीचे लेके आना है, या तो रिलायंस यहां से शॉर्ट कवरिंग में हो सकता है कि 2450 2480 का लेवल टच कर दे। इस वजह से मुझे आज ये लग रहा था कि निफ्टी एक बार 11,550 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप थी। और कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में क्लोजिंग में कैरी ओवर हुए थे, जिसमें से आज केवल 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिट हुए हैं। सो अभी भी ऑलमोस्ट लॉन्ग साइड में 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल वाली अभी भी होल्ड है। हो सकता है कि निफ्टी कल एक रेंज में ट्रेड करे 11,500 टू 11,600 का रेंज, बट बायस्ड आज भी हमारा लॉन्ग साइड में था। और एक स्ट्रॉन्ग चीज हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि निफ्टी का एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में क्लोजिंग टाइम में काफी अच्छी खासी बाइंग हुई है। ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड में बिल्टअप हुए हैं, डेरिवेटिव एंड ऑप्शन का मिला करके। तो हो सकता है कि निफ्टी अब भारती एयरटेल अगर मूवमेंट देगा तो निफ्टी ऊपर के लेवल पे और शिफ्ट हो सकती है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। एफआईआईज का डेटा आज बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट 7% कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग साइड में ऐड किया है इंडेक्स फ्यूचर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो एफआईआईज अभी तक अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है मिड ऑफ द मंथ में आकर के लॉन्ग पोजीशन दोबारा से ऐड कर रहे हैं। सो उनकी लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट 63% के ऊपर हो चुकी है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन के हिसाब से उन्होंने 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज कॉल लॉन्ग किया है, पुट शॉर्ट किया है, और ऑलमोस्ट 4,90,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पुट लॉन्ग किया है, कॉल शॉर्ट किया है। इसका मतलब यह है कि एफआईआईज ने इंडेक्स में लॉन्ग किया है और उसको हेज करने के लिए पुट बाई किया हुआ है, और इसके साथ साथ उन्होंने स्टॉक में भी जो है एड ऑन किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। सो स्टॉक फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट 10 से 11% उन्होंने लॉन्ग साइड में पोजीशन और ऐड किया हुआ है। हो सकता है उसमें रिलायंस हो सकता है उसमें भारती एयरटेल हो सकता है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो। सो इन डेटा के हिसाब से एक चीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि डाउन साइड निफ्टी में अभी फिलहाल इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 16 लाख कॉल राइटर्स आज लॉस में एग्जिट किया उन्होंने। हो ना हो सेकंड हाफ में जो रैली आई अपसाइड में, ये कॉल राइटर्स ही थे जिन्होंने शॉर्ट कवरिंग करके निफ्टी को ऊपर लेके गए। बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था, कॉल राइटर्स काफी हैवी थे और उन्होंने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट किया, तो बैंक निफ्टी भी सेकंड हाफ में काफी ऊपर आई। पुट राइटर्स की बात करूं अगर मैं निफ्टी में, तो ऑलमोस्ट 16 से 17 लाख
पुट राइटर्स ऐड हुए हैं फ्रेश, जो कि नॉमिनल है, बहुत ज्यादा ऐसा एक्सपायरी के 2 दिन पहले देखा जाए तो डेटा बहुत हल्का है, मतलब पुट राइटर्स बहुत कम है। अगर मैं आउटस्टैंडिंग कॉल राइटर्स की बात करूं तो अभी भी 80 लाख के ऊपर कॉल राइटर्स है टोटल, जहां पर कि उसमें से 40 लाख ऑलमोस्ट नीचे के लेवल पे हैं जिनको एक्सपायरी के पहले एग्जिट चाहिए। पुट राइटर्स की बात करूं मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की तो ऑलमोस्ट 48 से 49 लाख के आसपास पुट राइटर्स हैं। सो ये डेटा देख करके एक चीज समझ में आ रहा है कि हो ना हो निफ्टी की एक्सपायरी अब 600 के आसपास हो सकती है। डाउन साइड 450 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां पर कि ऑप्शन डेटा काफी अच्छा बना हुआ है, वो ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.45 पे है, कंफर्टेबल जोन में है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, जो कि कंफर्टेबल जोन में थोड़ा सा उससे ऊपर आया है। कि नॉर्मली बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.6 से लेकर के 1 के रेंज में रहता है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हायर लेवल पे आया है, बट अभी भी वो कंफर्टेबल जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में नहीं है। तो अब कल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर बैंक निफ्टी को एफआईआईज खींच के ऊपर ले गए 22,800 या 22,900 के रेंज में, तो हो सकता है कि एक्सपायरी बहुत अच्छे लेवल पे होगी। और अगर मैं बात करूं मैक्स पेन की निफ्टी की, तो निफ्टी का मैक्स पेन 11,500 पर है, बैंक निफ्टी का मैक्स पेन 22,800 पे है, 22,500। हम एग्जैक्टली उसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज किए हैं। तो नीचे से पोजीशन शिफ्ट हो रही है ऊपर के साइड में। अब कोई न्यूज या कुछ ऐसी चीज जहां पर कि हो सकता है कि जितने कॉल राइटर हैं उनको एग्जिट मिले, सिर्फ यही एक उम्मीद बाकी है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरा व्यू एकदम क्लियर है कि मैं अपसाइड के लिए इस एक्सपायरी में ट्रेड करूंगा, और इस एक्सपायरी का डेटा आपको अगली एक्सपायरी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अब हमारे पास एक ही एक्सपायरी बची हुई है, मंथली एक्सपायरी। और जिस हिसाब से आज बैंकिंग स्टॉक्स में रैली आई है, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक नीचे के लेवल से, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, तो अब एक्सपायरी नजदीक आते आते मंथली हो सकता है कि ये सारे स्टॉक्स इंडेक्स को ऊपर लेकर के जाए। तो बहुत सोच समझ करके हमको ट्रेड करना है कल के दिन में। सो आइए देखते हैं कल का हमारा ट्रेड सेटअप कैसा होगा। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने क्लोजिंग में आवरली चार्ट पे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ हायर लेवल पे बंद किया है। तो मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है कि निफ्टी गैप अप से ओपन करे और हम 11,600 को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि 11,600 पे 11,500 पे कॉल राइटर्स अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये अब कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, आप जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, निफ्टी में आखिरी के 1 घंटे में और आखिरी के 1.5 घंटे में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था। और ये चार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये होता है बुलिश फ्लैग। हो सकता है कि कल अगर हम शुरू के आधे घंटे में 11,500 के ऊपर मेंटेन कर गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है 11,600 के जो कॉल राइटर्स हैं वो खतरे में आ सकते हैं। डाउन साइड पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, आज हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया थी कि 11,400 11,500 में हैवी पुट राइटिंग हुई है। तो हमारा जो ट्रेडिंग होगा कल का, वो हम 11,450 से लेकर के 11,600 का एक रेंज लेंगे। हो सकता है सुबह सुबह कल डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 11,500 के कॉल पुट बेचना मैं उसको बेचना चाहूँगा। ऑलमोस्ट अभी भी 130 और से लेके 160 रुपए के रेंज में है, जो कि मैं एक अच्छा रेंज मानता हूँ, क्योंकि हमारी जो सेफ्टी है ऊपर के लेवल पे 11,600 से नीचे के लेवल पे 11,400 तक रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लोजिंग किया है। बैंक निफ्टी में 22,000 से लेकर के 22,500 पे कम से कम 20 लाख कॉल राइटर्स जो अटक चुके हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में 22,600 22,700 को अटेम्प्ट किया और उसके ऊपर मेंटेन रहा, तो हो सकता है कि कल हम बैंक निफ्टी में 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग देख सकें। तो कल मेरा बैंक निफ्टी के लिए जो होगा, मैं 23,000 की कॉल बाई करना चाहूंगा एज ए ऑप्शन बायर।
रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ये कर सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए बैंक निफ्टी में मैं एक एडवाइस दूंगा कि वो 23,000 का स्ट्रैडल, 23,000 के कॉल पुट बेच सकते हैं। तो कल का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का क्लोजिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेटा दोनों में बहुत स्ट्रांग है, मुझे कहीं से भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि शॉर्ट पोजीशन बिल्टअप है। और इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए रिलायंस और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ये तीनों के डेटा भी बहुत पॉजिटिव है। तो कल आप लोगों को बहुत सोच समझ कर ट्रेड करना है, सावधानी से ट्रेड करना है और इस चैनल को देखते रहना है।